नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। यहाँ पर होम साइंस के कुछ प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि अगर आप होम साइंस से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं और आपके सिलेबस में होम साइंस विषय को शामिल किया गया है, तो ये सभी प्रश्न आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं जो कि आपका यूजीसी नेट और एलटी, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देखेंगे आज की श्रृंखला का पहला प्रश्न। और प्रश्न जो है आपके यहाँ पर कुछ विधियाँ हैं भोजन पकाने की, उसी से संबंधित है और यहाँ से आपके 1 से 2 प्रश्न एग्ज़ाम में बनने ही बनने हैं। तो देखेंगे पहला प्रश्न है, भोजन पकाने की खदकाना यानी कि सिमरिंग विधि में तापमान होता है, कितना होता है तापमान, आपको ये बताना है प्रश्न में। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि आपका ये जो प्रश्न है वो यूपी टीजीटी 2021 में आया गया प्रश्न है। यूपी टीजीटी 2021 में ही अभी आपका जो एग्ज़ाम हुआ था उसी में ये प्रश्न आपका पूछा गया है और आपको राइट आंसर बताना है। उससे पहले आप भोजन पकाने की विधियों को जान लीजिए। भोजन पकाने की कितनी विधियां होती हैं, तो भोजन पकाने की 4 विधियां होती हैं मुख्य रूप से। एक होता है जल द्वारा पकाना, ठीक, दूसरा चिकनाई द्वारा पकाना होता है, और तीसरा आपका हो गया वाष्प द्वारा पकाना, और चौथा आपका हो गया वायु द्वारा पकाना। ये 4 मुख्य रूप से विधियां होती हैं भोजन पकाने की। 4 मुख्य रूप से मेथड यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि आप यहाँ पर इसको कहीं पर नोट कर लीजिएगा। इसके बाद जल द्वारा जो भोजन पकाया जाता है उसमें भी अलग अलग 3 प्रकार हैं। जल द्वारा पकाने के अलग अलग 3 प्रकार हैं। तो जल से 3 प्रकार से पकाया जाता है। किस प्रकार? एक आपका हो गया बॉइलिंग मेथड, यानी कि जो है उबालने वाली जो विधि होती है उसको कहते हैं बॉइलिंग। एक होता है आपका जो आपके प्रश्न में पूछा है खदकाना, यानी कि सिमरिंग इसको कहते हैं, ये आपका हो गया। और एक होता है धीमी आग पर पकाना, उसको क्या कहते हैं? स्टीविंग कहते हैं, यानी कि धीमी आंच पर पकाना। ये आपका जल द्वारा 3 प्रकार से भोजन को पकाया जाता है, बनाया जाता है। तो यहाँ पर आपसे प्रश्न में पूछ रहा है भोजन पकाने की खदकाना, यानी कि ये जो आपकी दूसरी विधि थी सिमरिंग विधि, इस विधि में तापमान होता है, कितना तापमान पर आपका भोजन पकाने की खदकाना विधि जो होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 82 डिग्री से 99 डिग्री। अगर यहीं पर फ़ारेनहाइट में पूछता कि खदकाना विधि की, अगर फ़ारेनहाइट में बताइए कितने फ़ारेनहाइट पर खदकाना विधि से भोजन पकाया जाता है, तो आप वहाँ पे फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 180 डिग्री से वहाँ पर बताएंगे 210 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्या है, मेयोनेज़ में अंडे की भूमिका का उदाहरण है। ये प्रश्न आपका जीआईसी में पूछा गया है, जीआईसी 2021 में पूछा गया प्रश्न है, मेयोनेज़ में अंडे की भूमिका का उदाहरण है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पायसी कारक अभिकर्ता का। राइट आंसर आपका हो जाएगा पायसी कारक अभिकर्ता का। ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मेयोनेज़ जो है बनाने में अंडे की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। अंडे के का जो सफ़ेद भाग होता है, सफ़ेद भाग को हटाकर पीले जो भाग होता है उसी से मेयोनेज़ बनाया जाता है। किस भाग से? पीले भाग से, ठीक है। और इसका इस्तेमाल जो है केक बनाने में, बिस्किट, पेस्ट्री और इन सब चीज़ों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, पायसी कारक अभिकर्ता का। इसके बाद देखेंगे आपका थर्ड प्रश्न है आज की श्रृंखला का, राई के बीजों में अधिकतर मिलावट की जाती है। कौन सी मिलावट की जाती है राई के बीजों में? आपको यहाँ पर राइट आंसर इसका बताना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे ए है केरावे बीज, ऑप्शन बी है खसखस का बीज, ऑप्शन सी है अर्जिमोन बीज, ऑप्शन डी है धतूरा बीज। तो राई के बीजों में अधिकतर जो मिलावट की जाती है वो की जाती है अर्जिमोन बीज की। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है, आइसक्रीम में आमतौर पर मिलाया जाने वाला अपमिश्रक कौन सा है? आइसक्रीम में कौन सा अपमिश्रक के रूप में मिलाया जाता है?
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, मसले हुए आलू को अपमिश्रक के रूप में आइसक्रीम में आमतौर पर मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है, गेहूं के आटे में सामान्यतः मिलाए जाने वाले अपमिश्रक का नाम बताइए। गेहूं के आटे में आपसे पूछ रहा है क्या मिलाया जाता है, तो गेहूं के आटे में मिलाया जाने वाला जो अपमिश्रक होता है वो होता है ब्राउन डस्ट। क्या होता है? ब्राउन डस्ट। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है, भोजन पकाने की इस विधि में नमी एवं ताप आवश्यक है। कौन सी विधि ऐसी है भोजन पकाने की जिसमें कि नमी और ताप आवश्यक है, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है ग्रिलिंग, ऑप्शन बी है बेकिंग, ऑप्शन सी है पोचिंग, ऑप्शन नंबर डी है सभी विकल्प गलत है। तो भोजन बनाने की या भोजन पकाने की जो विधि होती है पोचिंग विधि, उसमें जो है नमी एवं ताप दोनों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इस विधि का प्रयोग जो है कौन से भोज्य पदार्थों को बनाने के लिए किया जाता है, तो मुख्यतः जो है इसका इस्तेमाल अंडे और मांस मछलियों को बनाने में किया जाता है। ठीक है, इस विधि का प्रयोग जो है अंडे और मांस मछली को पकाने में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी पोचिंग राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, खाना पकाने की उस विधि का नाम बताइए जिसमें खाना पकाने के लिए भाप का उपयोग होता है। भाप का उपयोग किस में होता है? ऑप्शन नंबर ए है ब्रेजिंग, बी है ग्रिलिंग, सी है स्टीमिंग, डी है पोचिंग। तो खाना पकाने की वह विधि आपको बताना है जिसमें यहाँ पर गर्मी का स्रोत पकाने की सतह के नीचे प्रयुक्त होता है। प्रश्न है, खाना पकाने की उस विधि का नाम बताइए जिसमें खाना पकाने के लिए भाप का उपयोग होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी माइक्रोवेव। आपका ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। खाना पकाने की उस विधि का नाम माइक्रोवेव है जिसमें खाना पकाने के लिए भाप का उपयोग जो है किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, खाना पकाने की उस विधि का नाम बताइए जिसमें खाना पकाने के लिए भाप का उपयोग। सेम वही प्रश्न यहाँ पर रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, एक प्रकार का टोस्टर जो तैयार होने के बाद वास्तव में टोस्ट को बाहर निकालता है और उसे किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए है ग्रिल टोस्टर, ऑप्शन बी है कन्वेयर टोस्टर, ऑप्शन सी है प्लेन टोस्टर, ऑप्शन डी है पॉप अप टोस्टर। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा पॉप अप टोस्टर। पॉप अप टोस्टर ये आपका डी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रकार का टोस्टर है जो तैयार होने के बाद वास्तव में टोस्ट को बाहर निकालता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी तकनीक सूखे ताप पर पकाने की नहीं है? कौन सी तकनीक सूखे ताप पर पकाने की नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है स्टेविंग, ऑप्शन बी है बेकिंग, ऑप्शन सी है ग्रिलिंग, ऑप्शन डी है रोस्टिंग। तो कौन सी तकनीक की सूखे ताप पर पकाने की नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स्टेविंग। ये जो है सूखे ताप पर पकाने की विधि नहीं है, बाकी ग्रिलिंग, बेकिंग, रोस्टिंग ये तीनों आपका जो है सूखे ताप पर पकाने की विधि है। भोजन को पकाने की सूखे ताप पर भोजन पकाने की विधि है बेकिंग, रोस्टिंग, ग्रिलिंग। स्टेविंग जो है इस विधि के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है, खुला पकाने की अपेक्षा प्रेशर कुकर में पकाने से ज़्यादा पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं क्योंकि ऑप्शन नंबर ए है प्रेशर कुकर में पकाने से कम समय लगता है, ऑप्शन बी है प्रेशर कुकर में कम पानी लगता है, ऑप्शन सी है प्रेशर कुकर में कम तापमान पर भी पकाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। खुला पकाने की अपेक्षा प्रेशर कुकर में पकाने से ज़्यादा पोषक तत्व जो हैं सुरक्षित रहते हैं और यहाँ पर समय भी कम लगता है, इसके साथ ही साथ आपका पोषक तत्व जो है वो बचा रहता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न है, जब चावल अधिक पानी में उबाला जाता है तथा पानी पसाया जाता है, यानी कि पानी को जब उसमें से निकाल लिया जाता है तब नुकसान होता है। किस पोषक तत्व का नुकसान होता है जब चावल को अधिक पानी में उबाला जाता है और पानी को निकाल लिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है बी कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन सी है विटामिन सी, ऑप्शन नंबर डी है कैल्शियम। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी कॉम्प्लेक्स जो होता है इसी का नुकसान होता है। जब चावल में अधिक पानी डालकर उबाला जाता है और पानी को निकाल लिया जाता है तो पानी में जो बी कॉम्प्लेक्स होते हैं वे सभी बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि वे जो होते हैं जल में, विटामिन जो बी है वो जल में घुलनशील है, तो जल में घुलनशील होने के कारण उसके सभी बी कॉम्प्लेक्स जो हैं वो निकल जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में भोजन निम्न तापक्रम पर पकाया जाता है। कितने तापक्रम पर प्रेशर कुकर में भोजन पकाया जाता है आपको बताना है। और उससे पहले आप ये भी जान लीजिए कि प्रेशर कुकर में भोजन पकाने से होता क्या है कि समय भी कम लगता है और पोषक तत्व जो है वो बचा रहता है, पोषक तत्व सुरक्षित रहता है उसमें, और यही है प्रेशर कुकर में भोजन पकाने का फ़ायदा यानी कि लाभ। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखेंगे ये आपका अगला प्रश्न है, काटने पर सेब के काले होने का कारण क्या है? जब सेब को काटते हैं तो सेब काला हो जाता है, उसका कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए है एंजाइम क्रिया, बी है लौह तत्व, सी है सूक्ष्मजीवी, डी है कैरेमेलाइजेशन। तो आपको यहाँ पर बताना है सेब काटने पर काले होने का कारण क्या है। तो काले होने का कारण होता है एंजाइम क्रिया। क्या होता है? एंजाइम क्रिया होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। और आज की श्रृंखला का इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस भोज्य पदार्थ में लाइकोपीन पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है पपीता, बी है स्ट्रॉबेरी, ऑप्शन सी है चुकंदर, ऑप्शन नंबर डी है चेरी। तो किस भोज्य पदार्थ में लाइकोपीन पाया जाता है? तो लाइकोपीन किस भोज्य पदार्थ में पाया जाता है? पपीते में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको आज की श्रृंखला पसंद आ रही हो, वीडियो पसंद आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और उसके साथ ही साथ जो भी अभ्यर्थी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। इसी प्रकार से आपको डेली प्रैक्टिस सेट इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। और कोई भी एग्ज़ाम अगर होम साइंस से रिलेटेड आप दे रहे हैं, आपके सिलेबस में अगर होम साइंस विषय को शामिल किया गया है, तो ये प्रश्नों की श्रृंखला आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है, जैम बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है फल के गूदे से, ऑप्शन बी है फलों के रस से, ऑप्शन सी है फलों के अर्क से, या फिर ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई से भी नहीं। तो यहाँ पर जैम जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है फल के गूदे से। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फल के गूदे से जैम बनाया जाता है। ठीक है, जैम बनाने के लिए जैसे अनानास हो गया, ठीक है, अनानास हो गया, या फिर सेब, जिनके फल के गूदे से ज़्यादातर बनाया जाता है, पपीता हो गया, इसके साथ ही साथ स्ट्रॉबेरी हो गया। इन सब चीज़ों से, इन सब के गूदे से जो है जैम बनाया जाता है। ठीक है, प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है, फलों में उपस्थित यह तत्व जेली बनाने की विशेषता रखता है। कौन सा तत्व ऐसा होता है फलों में जो कि होता है उपस्थित और वो विशेषता होता है जेली बनाने का? ये आपसे प्रश्न में पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए है गम अरेबिक, ऑप्शन बी है पेक्टिन, ऑप्शन सी है स्टार्च, ऑप्शन नंबर डी है शर्करा। तो फलों में उपस्थित जो पेक्टिन होता है, पेक्टिन नाम का जो तत्व होता है वो जैम जेली बनाने की विशेषता रखता है। यही विशेषता है फलों के गूदे की, या फिर उसको कहें कि पेक्टिन कहते हैं उसको। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है, वसा या पानी के बिना खाना बनाने की विधि कौन सी विधि कहलाती है? वसा भी नहीं है, पानी भी नहीं है, अगर आप भोजन को पका रहे हैं तो कौन सी विधि होगी? ऑप्शन नंबर ए है भूनना, ऑप्शन बी है उबालना, ऑप्शन सी है स्टूइंग, ऑप्शन डी है सिमरिंग।
तो पानी, वसा या पानी के बिना अगर आप खाना बना रहे हैं तो वो कहलाएगा भुनना। क्या कहलाएगा? भुनना कहलाएगा। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। इसके बाद ये स्टूइंग है, सिमरिंग है, उबालना, ये सभी जो है जल के द्वारा जब भोजन को पकाते हैं पानी के द्वारा, तो उस विधि में, या फिर कहें कि ये जो तीनों विधि है वो पानी से जो भोजन पकाए जाते हैं उसमें शामिल है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए। इसके बाद ये आपका आज की श्रृंखला का लास्ट प्रश्न रहा। प्रश्नों की श्रृंखला आपको अगर पसंद आए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी प्रकार से डेली आपको इस चैनल के माध्यम से प्रैक्टिस सेट होम साइंस सब्जेक्ट का मिलता रहेगा। तो ठीक है, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।